बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अच्छी मेहनत अकेले वैसी की जिसने चाहा कि फेस्टिवल हुआ उसका लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि भाई हमारे जिले में बहुत अच्छे भाई दोस्त हैं, वो साथ में खुशी हैं। और जब ये कुल जवान हुआ करते थे, बच्चे हुआ करते थे, तो ये मेरे इलाके से खरीदारी करते थे, दूध दाल सब्जी और मैं इनका दीदार किया करता था। तो बड़ी मोहब्बत है हम लोगों में आपस में। आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं है तो मस्जिद में ऐलान का जो करीब आ जाए भाई। बहरहाल मैं राजीव खान को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्या उनके इस पर उन्होंने इनको दोस्तों को एक इस्तकबालिया दिया। लेकिन सच में बताऊँ आपको, अगर सच्ची बात उनसे करवाना चाहते हैं तो ये सिर्फ ये है कि लोगों को बहुत लोगों को शिकायत है, ये अकेले खुद उसकी क्लियरिंग करेगा। शिकायत ये है कि नेक मोहम्मद भट्टी को 4 ड्रामे दिए गए। इसाक राजू कहता है कि मुझे क्यों नहीं दिया गया, खालिद इमरान कहता है मुझे क्यों नहीं दिया गया, असगर कहता है मुझे क्यों दिया, और दोस्तों खालिद इमरान कहता है मुझे क्यों दिया गया। इसकी वजह मुझे नहीं पता कि उन्होंने उससे पूछा था नहीं पूछा था, क्या वजह थी क्या नहीं थी। दूसरी बात ये है कि पहला दूसरा तीसरे का इनाम हुआ, मैं तो पहला अवार्ड सादगारी को दे चुका था इनकी अदाकारी पर, इनको अदर फोटो भी पिना चुका था, लुंगी भी पिना चुका था। और मैंने ये दुआ की थी कि परवरदिगार को पहला अवार्ड दे, जो सबूत के तौर पर इनके पास वॉइस भी होगी मेरी। अब ये है कि अल्लाह ने मेरी सुनी और ये पहले नंबर पे आया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरे नंबर पे सरवर नजीम का हक था, तीसरे नंबर पे उस लड़की का हक था जिसने बड़े हुआ आवाज़ बंद हो गई, अंदर कुछ भी हुआ, उसकी उनकी मजबूरी थी, फाट हो गया। कोई फाट हो जाता है, कोई इंसान फरिश्ता नहीं है, तो गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि उस लड़की ने पहले ड्रामे में जितनी अच्छी अदाकारी की, शायद कोई लेडीज़ के अंदर से कोई अच्छी अदाकारी करता। मैं मानता हूँ उसी तरह दामी ग्रामी अदाकार है, लेकिन उसकी भी अदाकारी मैं मानता हूँ कि टॉप तरीन टॉप अदाकारी। जब सिद्रा की उम्र पहुँच जाएगी तो एक टॉप तरीन अदाकारा बन जाएगी। ये अकील साहब की शागिर्द है, लाजमी बात है, ज़रूर जाएगी। लेकिन ये है कि उस ड्रामे के अंदर जो ये नाइंसाफ़ी हुई है वो ये हुई है। कल ये ना हो कि आप 7 ड्रामे करें, 7 ड्रामे में भी नाइंसाफ़ी हो। बाकायदा जज होना चाहिए, जज साहिबान हो वो उसकी वो करे। लेकिन यहाँ पर कोई जज नहीं था, कुछ था। ये फेस्टिवल अकील कुरैशी फेस्टिवल था जो हुआ और उसके बाद वो ख़त्म हो गया। लेकिन ये है कि लोग इस ड्रामे को ज़िंदगी भर इस फिक्र में याद रखें कि ये नाइंसाफ़ी के तहत ड्रामा हुआ है। मैं इसके लिए अकील साहब से कहूँगा इसको क्लियरिंग करें और ये बताएं कि आपने उनको लोगों को याद किया था, इन्होंने काम नहीं किया तो मैं फिर को खुद पूजा करूँ कि झूठ बोल रहे हैं। और अगर नहीं किया था तो इसको इनके साथ आपने नाइंसाफ़ी की। मैं अपनी साथ जगह लूँगा, इससे गुस्ताखी हुई है तो मैं दोस्तों सॉरी करता हूँ। लेकिन मैं जो सच थी जो मेरे पास आए बाहर से सरपंच के, मुझे नहीं पूछा, सारे अपनी किस्मत को रो रहे थे। वहीं शाम को जहाँ भी खड़ा हुआ था उधर आपके आखिरी प्रोग्राम पे लोग रो रहे थे। मैं नहीं जाता आखिरी प्रोग्राम तक मैं देखता, लेकिन क्या था कि वो शबीर को उसके बहू ने, बेटी ने और उसके दामाद ने उसको बंद करवा दिया। खाने में क्या उन्होंने बेटा अल्लाह के वास्ते मेरी जान बचाओ, ये उठाना। अभी मेरा प्रोग्राम में बैठाऊँ अभी से ना, मैंने कहा यार क्यों मेरा प्रोग्राम भाई आपको सुनेंगे तो आवाज़ पीछे भी चली आएगी। वो अल्लाह जिसे इज्जत देता है उसे दुनिया की कोई ताकत जिल्लत से दो चार नहीं कर सकती। आज फेस्टिवल की हो रही है, मैं स्टार्ट क्योंकि मैं रवायती अंदाज में कर रहा हूँ। ये बहुत सारी बातें नवाब साहब ने कर दी जो मैं कहना चाहता था। अब चूँकि बात में ये है कि मेरे शहर का एक रवैया ये रहा है, क्योंकि 35 साल तकरीबन मैंने इस फील्ड में गुजारे, ड्रामा फील्ड में। शायद मेरे चंद एक दोस्त अगर मौजूद हैं सीनियर साथी, तो 2 फेस्टिवल मैंने करवाए अपने याद होगा, जिसमें कंपटीशन था, बाकायदा कंपटीशन था और 7 ड्रामे उसमें याद है कि जजेस बैठे थे, सब कुछ वो हुआ था, वो एक अलग था। लेकिन कहने का मकसद ये कि अगर आज के इस माहौल में, जबकि ड्रामा शहर से ख़त्म होता जा रहा है, चंद एक दोस्त हैं वो कर रहे हैं, इससे में अगर जैसे जाहिर शाह आता है वो यहाँ एक हलचल मचा के जाता है, इसी अंदाज में अगर अकील कुरैशी, मंजूर मुराद साहब और पूरी स्टेट्स तंजीम ने ये काम किया है तो मैं समझता हूँ मुकाबले कैसे। अब देखें, एक बात ये कि आज ही एक बात के लिए
हो रही थी। मैंने कहा कि देखिए तनकीद दुनिया में अच्छे काम की देखते हैं ना, तो यकीनन उसमें कीड़े तो निकलते हैं। जब भी कोई अच्छा काम होता है लेकिन कीड़े निकल। कहने का मकसद है एक बंदे ने एक काम किया है, उसने ये नहीं कहा कि जनाब मैं कोई और आज वो फेस्टिवल कर रहा हूँ इसमें पूरे शहर के ड्रामों को शामिल किया जाएगा या ड्रामे करने वाले लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा। उन्होंने अपनी मदद आपके तहत अपनी चॉइस के तहत एक आपको एक कंपनी बना दी, 4 दिन मुसलसल ड्रामों को पेश करना ये मामूली बात नहीं है। तो इस हवाले से बजाय इसके क्या हम कोई तकनीकी बात करें, ऐसी वो बात करें इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम ये इससे भी मज़ीद बेहतर काम करके दिखाएं। आपको मकसद ये कि छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करें, वो बातें करें जो आदमी को हौसला इनकी पसीराई करें। जैसे कि आज अपने यहाँ से फाड़ने की ये 3 दिन पहले ही इन्होंने कहा था कि यार इस तरह का उन्होंने दूसरे दिन होने के बाद कहा कि यार मैं उनको इस्तेमाल करूँगा आज इसका ये शादी पसीन के इन पसीरा ही करना और पसीरा ही करना बड़े दिल गुर्दे का काम है। लोग अपने अलावा किसी को मानते हैं, किसी दूसरे को मानना, किसी की सलाहियत को तस्लीम करना, दूसरे के काम को अहमियत देना ये बहुत बड़े दिल गुर्दे की बात है। मैं आज की तकलीफ के हवाले से यहाँ आप लोगों को पसीराई की सिलसिले की गई है जिनकी अथा गहराइयों से आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पूरी स्टेट को आपको इस कदम पर मुबारक। मैं लोगों को रखता हूँ कि आप मायूस होने के बजाय जो चंद की होता है उससे बेहतर काम करें। आपके अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात में आप लोगों को इन्वॉल्व करें, सबको शामिल करें। इससे बड़ा इवेंट, इससे बड़े लोगों जिन लोगों को आज शिकायतें उन लोगों को भी लाए, उन लोगों को भी शामिल करें ताकि वो ये शिकायतें भी खत्म हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपके इस कदम से आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी आएगी। काश लेकिन चूँकि फिल्मों की तरह हमारे शहर का ड्रामा भी अब तकरीबन चंद लोगों के हाथों में है तो बेचारे कर लेते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया है ड्रामा करना। कहने का मकसद ये कि काम करना देना चाहिए। जब भी हुआ मैंने कहा था कि मैं पहले भी चाहे ड्रामा हो या तकलीफ हो हमेशा साथ करता हूँ। अब ये साथ ये कि जनाब ड्रामे के आप ऑफर डाल दिया मैं खुद ही ड्रामा करूँ। तो इससे पहले मैंने सिर्फ अपने 35 साल दौर में मेरा ख्याल है कि 10 से 15 ड्रामे मैंने खुद अपने बेहद पे किए। इसके अलावा मैंने हर ड्रामे को सपोर्ट किया। कोई ऐसा ड्रामा शायद ही कोई हो जिनको मैंने सपोर्ट ना किया। इससे ज़्यादा इसलिए कि मैं उनके कारोबार मामला में मशहूर होता हूँ, मैं टाइम नहीं दे सकता, मैं रिहर्सल नहीं करवा सकता, मैं आर्टिस्टों को यानी जमा नहीं कर सकता, ना मैं ड्रामा संभाल सकता हूँ। अलबत्ता ये है कि जो तब्दील करती हूँ उनके साथ हाँ मुझे बताएं क्या काम है, मैं हमेशा साथ हूँ, वो हमेशा रहूँगा। अब इतना वजह की बातें हैं कि जनाब ये है और वो है, अल्लाह माफ़ करे। सिर्फ आप अच्छे काम को सराहें, कोई दूसरा क्या कर रहा है आप तनकीद के बजाय उसका हौसला बढ़ाएं। क्योंकि शहर में काम तो हो रहा है ना, हलचल तो है ना, वरना वो भी खत्म हो जाएगा। कहने का मकसद है कि किसी को तनकीद करने के बजाय सिर्फ तो काम हो रहा है ना, उसके अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप खामोशी इख्तियार करें ताकि उसका दिल ना खराब। आप जो काम बेहतर होगा उसको भरपूर अंदाज में पसीराई करें। बहरहाल मैं भरपूर अंदाज में आप लोगों को और आपकी तस्वीर को बात पेश करता हूँ। ये नहीं है बहुत बड़ा काम है कि आम काम नहीं था, आम बंदे के बस की बात नहीं थी। मैं आपको इसलिए कि 2 फेस्टिवल मैंने किए, मुझे पता है किस कदर तकालीफ का सामना करना पड़ता, किस कदर लोगों को यानी अभी तो आपने देखा ही अभी चंद दिनों में और आया था, यानी उनको लोगों को सामना करना पड़ता, उनके सवालात का सामना करना पड़ता, उनके जवाबात का सामना करना पड़ता। ये आम काम नहीं होता, ये इंसान पहली होकर तैयार होकर होना चाहिए। जारी रखिए मिशन, इंशाअल्लाह लोग आपके हमसफर बनते जाएंगे, काफला बन जाएगा। हमारे साथ जैसे लोग आपके साथ उनके आपको तो कभी तौर पर खबर नहीं, किसी की बातों से नहीं अपने अमल से दिखाएं कि आप क्या करें। मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम लोगों को जो इसमें शामिल थे, ड्रामा फेस्टिवल में हिस्सा लिया, तमाम के काम को क्योंकि मैं अपनी मसूलियत वजह 3 दिन नहीं आ सका, लेकिन छोटे दिन मैंने यूँ समझा और मैं गया।
मैंने देखा, लेकिन जो दोस्तों के जरिए मुझे तमाम हालात वाक़यात का पता चल रहा था। जावेद साहब लगा रहे थे, माशाअल्लाह इन्होंने भरपूर अंदाज में बना दी। इसने पाकिस्तान भर में मकसद ये हमारे इस फेस्टिवल को पहुँचाया। ये आम काम नहीं होता, ये आम काम नहीं होता, ये आम काम नहीं होता। बहरहाल खुदा फिर आप लोगों की मोहब्बतों का बहस किया कि आपने दोस्ती परिवार में शामिल हो गए, उनका हौसला बढ़ाया। ये बढ़ाते रहेंगे, उससे बड़ा काम। आप तमाम आए दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे बहुत शॉर्ट से नोटिस के अंदर और यहाँ पर पहुँचे और मेरी हौसला अफजाई की इस छोटे से प्रोग्राम के लिए। कहने का मकसद ये था कि जो तकरीब पसीदाई किए, ये आज किसी ने कहा कि यार अकीद की आपने क्यों किए। मैंने अकीद की पसीदाई नहीं की, मैंने अकील के अमल की, अकील के काम की पसीदाई की है, और वो काम जो उसने हैदराबाद के लिए किया है। बहुत सारे लोग ड्रामे करते हैं इधर उधर से करके बेचारे, क्योंकि इतने वसाइल है नहीं, लेकिन इसने अपने ऑन के ऊपर अपने वसाइल जहाँ से भी इसने अरेंज किए, तो इसलिए काबिल तहसीन है भाई अकील भाई। और दूसरी बात ये कि मुझे एक जो सबसे ज़्यादा खुशी हुई, वो कहीं से मैंने कुछ सीखा था, क्योंकि मैं बेसिक ऑर्गेनाइज़र हूँ। मुझे कल इधर का DC का प्रोग्राम मिला था, तो उन्होंने कराची से इधर उधर से बहुत सारे ऑर्गेनाइजर बुलवाए थे, वहाँ मैं भी शामिल था। मुझे किसी के रेफरेंस से भेजा गया, वहाँ जाके मैंने कहा ये काम मुझे मिलेगा ही नहीं, ये तो कराची की तोपें बैठी हुई है यार, लाहौर से आए हैं, कराची से आए हैं, मुझे कौन देगा यहाँ पर काम। कहने आपने कोटेशन दे दिया, आगे आप अल्लाह मालिक है भाई, वो काम मुझे मिल गया। मुझे DC साहब ने एक बात कही कि यार आपको काम देने की वजह ये थी कि आप मेरे शहर हैदराबाद के हैं, और जो भी काम कर रहे हैं ना आप हैदराबाद से कर रहे हैं। अकील भाई ने वही काम किया। इस साउंड हैदराबाद से हैदराबाद वाले को बिजनेस मिला, आर्टिस्ट हैदराबाद से हैदराबाद वालों को बिजनेस मिला, डेकोरेशन वाला जितने भी आवाराल, तो उन लोगों को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, उनको बिजनेस दिया जो हमारे शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अकील भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है आप ऐसे काम करते रहेंगे। बस एक रिक्वेस्ट ये कि जैसे आपने ड्रामा फेस्टिवल किया है, ऐसे हम छोटे से लोग हैं, म्यूज़िक वाले और ड्रामे वाले मिलके ऐसे ही फेस्टिवल करें, इसमें 2-3 म्यूज़िकल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने चाहिए, 2-4 ड्रामा होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बात आ गया मैं क्या जाज़ेब भाई का बहुत बहुत शुक्रिया क्या उन्होंने हमारे लिए तस्बालिया का एहतमाम किया, हमारे छोटे से गाँव को सराहा। इससे पहले कि मैं इस फेस्टिवल के बारे में कुछ बताऊं, सबसे पहले मुझसे कहा गया है अब तक मिर्ज़ादा भाई की तरफ से कि मैं जवाब दूँ। बिल्कुल मैं जवाब दूँ, लेकिन भाई थोड़ा सा बोलने से पहले बंदा सोच लेता है क्या मेरा सवाल सही है या गलत। पहले दिन ही ये अनाउंस किया गया था कि हैदराबाद के जूनियर्स डायरेक्टर्स को दिया जाएगा ड्रामा, जिनको आज तक किसी इदारे ने नहीं दिया। मेरी बात सुने, सिर्फ उन जूनियर्स डायरेक्टर्स को दिया जाएगा जिनको आज तक मौका नहीं मिला। ये पहले दिन ही अनाउंस हुआ, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो पहले इदारों के तवज्जुह से कर चुके उनको नहीं दिया जाएगा। जो नए डायरेक्टर हैं, जो काम करना जानते हैं, उनको मौका नहीं मिला, उनको मौके नहीं मिले, उनको स्टेप दे रही है मौका कि वो करें। लेकिन शर्त उन पर सिर्फ ये होगी आर्टिस्ट हैदराबाद का होगा। मोस्टली जूनियर आर्टिस्ट लें, अगर कहीं उनको सपोर्ट की ज़रूरत है तो फिर सीनियर आर्टिस्ट लें, वरना हम टोटली जूनियर आर्टिस्ट को आगे लाना चाह रहे थे जिनको आज तक मौका नहीं मिला था। मेरे ख्याल में आपके हर सवाल का जवाब इसमें आ गया, ठीक है।
और दूसरी बात ये है कि जी जो याकूब भाई ने भी लिखा है फेसबुक पे, मैंने वहाँ भी उन्हें रिक्वेस्ट करके जवाब दिया है, इनको भी दूँ। ये कह रहे हैं कि जूरी थी ही नहीं, ये आपका फैसला है। हम कह रहे हैं जूरी थी, हमने मुकर्रर की थी, हमारे दरमियान ये तय पाया था। अगर मैं यूँ कहूँ कि उनमें से एक जज यहाँ मौजूद है तो फिर आप पूछोगे कौन सा है। उन्होंने हमसे कमिटमेंट की थी, 5 जज थे कि भाई हम देंगे, हम भी इन्हीं के बीच में बैठने वाले हैं, फिर हम पर उंगलियां उठेंगी, जाति पसंद, उसको दो पर्चियाँ आएंगी। इसलिए हमको आप पसे पर्दा रखें और आखिर तक अनाउंसमेंट तक हमारा नाम कभी आएगा नहीं। और इस फॉर्मेट पर कई इदारे कर चुके हैं, ये कोई हदीस नहीं है, लाजमी नहीं है कि आपको जजेस को जाहिर करना है। मैं अभी आपको बताऊं, इसरार साहब बैठे हैं, KTN के फेस्टिवल होते हैं, अवार्ड शो होते हैं, सिन TV के होते हैं, क्या कभी उन्होंने अनाउंस की है जूरी? कितने बड़े इदारे, ये जूरी अनाउंस ना करना कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है। आप कम अज़ कम हमसे पूछो, फेसबुक पे अखबार में लिख दे दो जी थी ही नहीं। यार ऐसे नहीं करो, आपने फैसला कर लिया, हमसे पूछा भी नहीं, ये तो दोस्ती ना हुई। या कोई जाति खलिश है तो बताओ, जाति दुश्मनी है तो बताओ। भाई मैं खड़ा हूँ, आपकी हर चीज का जवाब दूंगा, बुरा नहीं मान रहा हूँ, ठीक है नहीं, आपको थोड़ी कह रहा हूँ, ठीक है, मुश्तरका सबको जवाब दे रहा हूँ ना, ठीक है जी। और रही बात ये कि जी फर्स्ट उसको मिलना चाहिए था, सेकंड उसको मिलना चाहिए, मैंने वहाँ वाजे किया था कि सिर्फ एक अवार्ड हम दोनों ने सिलेक्ट किया है, वो था डायरेक्टर ऑफ द फेस्टिवल, ठीक है। आपने कहा जी दूसरे अवार्ड का हकदार था सैयद सरवर नदीम। मेरे भाई इस कैटेगरी में राइटर था ही नहीं, राइटर को मिलेगा। हमारा जो असल अवार्ड शो होता है उसमें किसी एक राइटर को नंबर 1, 2, 3 करके दिया हो तब भी हम जवाब दें, राइटर इस कैटेगरी में था ही नहीं। तो भाई ये किस चीज़ की बढ़ास है जो आप निकाल रहे हो? हमसे कोई जाति, कोई गलती है, कोई कोताही है, कोई चिड़े। अभी एक बात इन्होंने शुरू होने से कहा कि मुझे किसी ने कहा जी अकील को क्यों इस्तेक़बालियत दे रहे हो? क्यों भाई अकील अछूत है, अकील इस फील्ड का हिस्सा नहीं है। उसकी हैसियत कौन सी जिसने कहा है कि तुमने अकील को इस्तेक़बालियत क्यों दिया? यहाँ एक जो ने चुंटी बराबर के प्रोग्राम कोई बेगैरत का बच्चा होगा, वो मैं कोई भी है वहाँ, यहाँ पर एक वो गंदा लफ्ज़ आ रहा है, छोटे से छोटा घटिया से घटिया प्रोग्राम होता है, उसको इस्तेक़बालियत दिया जाता है, हमें बुलाया जाता है, हम जाते हैं, हमको कहते हैं ठीक है प्रोग्राम तो हो रहे हैं ना। ये फेस्टिवल बड़े अरसे से फुकदान है स्टेज ड्रामों की कमी। क्या ये कम है कि जब स्टेज तबाही की तरफ जा रहा है, एक प्राइवेट तंजीम अपनी मदद आपके तहत आपको 4 ड्रामे दे रही है और फिर उसमें कई तारीखें रकम हुई हैं, जैसे इसरार साहब ने कहा, एक ये आज तक कोई टाइम की पाबंदी कोई नहीं कर सका, हमने की। क्यों? घड़ी पे 1 मिनट रह गया, 50 सेकंड रह गए। याकूब साहब ने कहा जी पहला ड्रामा 8:45 बजे शुरू हुआ था, हाँ हुआ था, वो यूँ कि 15 मिनट शुरू वाली तकरीब में चलेंगे, लेकिन उस वक्त भी 8:30 बजे ही मैं माइक पर आया था। टाइम हमारा था, मेरे माइक आने का टाइम था 8:30। यार बहुत सारे पॉजिटिव पहलू हैं जिनको आप कम अज़ कम हमारी हौसला अफजाई तो करो। इतना बड़ा कदम उठा लिया, मेला सजाया हमने, 4 दिन का मेला हमने मेहरानपुर दुल्हन की तरह सजाया, और दीगर हमारे पॉजिटिव चीज़ें तो देखो। मैं ये नहीं कहता किसी में हिम्मत नहीं, हाँ मैं ये कहता हूँ कि जब भी कोई बात होगी इस तरह की, इस दौर में, मलक साहब वाले दौर की बात नहीं कर रहा हूँ, इस दौर में पहली ईंट स्टेप ने लगाई है। और मैं दावत देता हूँ सारी तंजीमें आएँ, मिलकर करें, अपनी अपनी लेवल पर करें, कम अज़ कम इस रवायत को अब कायम रखें। उनके लिए अब लाजिम होगा कि वो स्टेप्स की तरह टाइम की पाबंदी करें, वो स्टेप्स की तरह जूनियर्स को सीनियर्स को मौका दें। जैसे अभी इसरार भाई ने मुझे कहा कि भाई 4 ड्रामा डॉक्टर नेक मोहम्मद भट्टी कर रहा है, या दूसरे 2-2, 3-3, 4-4 कर रहे हैं। आप आइंदा ये अपना उसूल बनाने के एक आर्टिस्ट एक ड्रामा मैं मानता हूँ, और इंशाल्लाह ताला करके दिखाऊंगा। अगर हमने इंशाल्लाह जितना भी करना है, मंसूर साहब ने ऐलान किया तो करना है, जब भी डेट आई तो उसमें पहला यही रखेंगे कि भाई कोई भी
एक ड्रामे के अलावा दूसरे ड्रामे में काम नहीं कर। तो मेरे भाई आप कम अज कम ये तो देखो, इस दौर में आप जहाँ स्टेज तबाही की तरफ जा रहा है, स्टेप्स ने एक कदम उठाकर उसको एक गड्ढे में से निकाला है। पूरा हैदराबाद जो ना उसकी तारीफें कर रहा है। हमारे चंद दोस्त, हमारे साथ ही बैठे हुए चंद दोस्त, अभी मुझे पता चला जी किसने कहा है कि जी ऐसे ड्रामे तो मैं रोज कर सकता हूँ। तो भाई कर, किसने रोका है तुझे? हम रुकावट बने, स्टेप्स रुकावट बनाया, अकील रुकावट। यार आप देखो, मैं किसी को आप जातियात में नहीं लाऊं ना, मैं एक पर्दे की बात कर रहा हूँ, आप जातियात में नहीं जाओ। नहीं, झूठ बोल रहा है ना। अभी तुम यार आप बहस कर रहे हो। जब आप बोल रहे थे मैंने बोला, जब आप बोल रहे थे मैंने बोला, तो आप सुनो, सुनने की हिम्मत रखो। मैं मुझे गुस्सा किस बात पे है, उसको किसी ने कहा है कि अकील की तकलीफ क्यों रख रहे हो? मैंने जवाब दिया। आप क्यों दोगे? आपने बोला है तो फिर आप मत बोलो ना, फिर आप मत बोलो। आपने नहीं बोला, मत बोलो। मैं उसको बोल रहा हूँ जिसने बोला है। आपने बोलो ना, आपने नहीं बोला। देखिए, बोलने का हक है, तकलीफ होती है। अकील हैदराबाद का ऐसा नहीं है, अकील आर्टिस्ट नहीं है, अकील डायरेक्टर नहीं है। अकील ने तारीख रकम की है आज। यार तुम कम से कम उसकी हौसला अफजाई करो। बहुत सारे पॉजिटिव, हाँ हर चीज में परफेक्ट नाम अल्लाह का है। 19-20 गलती होती है, कभी कभी बंदा उसको दरगुजर करता है ताकि और इनकी हौसला अफजाई हो। जैसे मलक साहब ने कहा कि भाई आप पॉजिटिव तो देखो ना, अगर आप करते हो तो भाईजान देखे बैठ जाए, आप भी बैठ जाए। मसला ये है कि हम पहले तो बी पॉजिटिव करें, खुद को पॉजिटिव सोचें। अगर मैंने एक अच्छा कदम उठाया है तो आप भी उठाएं। अगर आपको कहीं अकील की, मंसूर साहब की जरूरत पड़ती है कि मंसूर साहब हम ये कदम उठाने जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, आए हमारा साथ दें। अगर हम पीछे हटे तो फिर हम आपके गुनहगार। बाकी सिर्फ वो वाली बात ये है कि जी हाँ, अब ये एक सिंधी डायरेक्टर ने उर्दू ड्रामा कैसे किया मैं बता रहा हूँ। हमें वो तफरीक नहीं है। 2 सिंधी 2 उर्दू दिए गए, एक अकरम नवीद को दिया गया था। आखिरी दिन पर ये ड्रामा अकरम नवीद ने छोड़ा है, खुद मना किया। उसके कोई जाती इशूज थे, कोई ससुर की प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया था। आया अकील भाई मैं नहीं कर सकता था। अनवर से मेरी जो मुलाकात हुई, मेरे जहन में तो है नहीं ना कौन सिंधी कौन महाजर। भाई उर्दू ड्रामा करना है, डायरेक्टर कोई भी हो, उर्दू बोलने वाला हो, सिंधी बोलना, मैं दावत देता हूँ कल कोई उर्दू बोलने वाला आए, सिंधी ड्रामा करे, मैं पैसे देता हूँ करे। तासुब तो इस चीज का, इस बात में भाई इस फील्ड में भी आप तासुब रखोगे और फिर साथ बैठोगे, साथ खाओगे, भाई बनोगे, मुंह पे तारीफें, पीठ पीछे गिलाए, ये क्या है? कम से कम इस फील्ड को तो बख्शो यार। मैं अगर कुछ गलत बोल गया हूँ उसके लिए माजरत चाहता हूँ। आप सब दोस्तों का एक बार फिर जान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, ये इन्होंने हमारी खवातीन भी आ गई हैं, हजरात तो पहले से ही मौजूद हैं। और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज खूबसूरत महफिल अरेंज की। काफ़ी दोस्तों ने अच्छी बातें की, वहाँ पर इख्तिलाफ़ात जाहिर हुए जो नहीं होने चाहिए। अगर उर्दू सिंधी का मामला होता तो मेरे इशरात लगारी साहब खड़े हुए हैं, क्यों चैरिटी शो करता किसी उर्दू आर्टिस्ट के लिए? क्यों करता है ये 7 लाख रुपए किसी उर्दू आर्टिस्ट को क्यों देता? क्या हमारे सिंधी आर्टिस्ट बीमार नहीं है? उनको नहीं दे सकता था? लेकिन नहीं है ना हमारे दिल में, कदूरतें नहीं है। खुदा के वास्ते कदूरतें निकालो, आर्टिस्ट एक बनो। पॉलिटिक्स को आर्ट में मत निभाओ। आर्ट अलग है, पॉलिटिक्स अलग है। तो बहरहाल अंदर चलता है। ये बातें सुनकर फिर साहब ने जो बातें की वो सुनी, मैं हैरान हो गया भाई। क्यों किया तो मैं भी कर सकता हूँ भाई, करें ना आप, हम दे रहे पैसे, करें आप, ऐसा फेस्टिवल करें 4 दिन के लिए। मैं तो कहता हूँ दमे तो करो। बहरहाल बातें चलेंगी तो पता नहीं कहाँ निकलेंगी। सब दोस्त आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी अच्छी तकरीर मेहनत की आपने। और भाई सब दोस्तों ने मिलकर आपकी के लिए वार्ड है।